रोबोडॉग विवाद बड़ी सुर्खियों में है और सबसे बड़ी बात यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसका नाम उछाला गया है। आखिरकार उनका वक्तव्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए सीधा सीधा बात करते हैं नेहा जी से। क्या कहेंगे इसके? जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते मैं हैं? पूछना चाह रहा हूँ कि जब चाइनीज डॉग था और उसको कहा जा रहा है कि आपने बताया कि जो है ये भारत का जो है इनोवेशन है, ऐसी बात कही जा रही है, इस तरीके की चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे? सर पहले तो मेरा आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि शब्दों का चयन हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। हमने कभी नहीं कहा कि ये भारत का है, भारत का है ऐसे शब्द हमने कभी प्रयोग नहीं किए। हमने बस ये कहा है कि इसको ये रोबोडॉग जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के कोलैबोरेशन के साथ हमारे बच्चे इस पर कुछ डेवलप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि ये भारत का, ये इंडियन प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे तो वो रोबोडॉग जब हम दिखा रहे थे उस पर अभी भी उसका लोगो था, हमने उसकी ब्रांडिंग चेंज नहीं की। और ये हम कर भी नहीं सकते सर, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्रिएट करते हैं। अच्छा, इनोवेशन की जब बात होती है तो ये चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ लाया क्यों गया है, सवाल ये है। अगर आप हमारा कैंपस विजिट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि हमने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है जिसको हम कहते हैं जी स्केल, जो हमने नैनयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर के कोलैबोरेशन के साथ क्रिएट किया है ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिव लर्निंग। जी आप लोग सब उसको दिखाइए और आप देखिए वहाँ पे यूनिट्री और O2 उस पे लिखा हुआ है। हमारी ये मंशा कभी नहीं थी कि हम ये क्लेम करें कि हमने बनाया। अगर ऐसा होता तो हम उस, आप देखिए वहाँ पे लगा है, आप उस पे वो दिख रहा है, वहाँ पर जो वीडियो है उनमें भी दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है ये कंट्रोवर्सी जनरेट कैसे हुई, क्यों हुई ऐसा, जनरेट सर क्या वजह नजर आती है? ये मिस इंटरप्रिटेशन था। हमने ये कहने की कोशिश करी थी कि हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस की सहायता से ऐसे और प्रोटोटाइप्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे इस पे काम कर रहे हैं। ये हम दुनिया के कोने कोने से ऐसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अपने यूनिवर्सिटी में लेके आ रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो 370 करोड़ रुपए हमने AI के डायरेक्शन में, हमने जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक बनाया, हम उसके तहत वो सारी टेक्नोलॉजीज अपने बच्चों को के लिए ला रहे थे ताकि वो उस पर काम करें, छू पाएं। सवाल ये है कि जब AI समिट जिसमें भारत एक अपना दावा पेश कर रहा है कि लीडरशिप का दावा, और उसमें इस तरीके की कंट्रोवर्सी आने का मतलब क्या है? और दूसरी बात है, क्या आप लोगों की तरफ से कोई एहतियात नहीं बरता जाना चाहिए था कि इस तरीके की चीज़ों को यहाँ लाया जाए? सर हमारी ऐसी कभी इंटेंशन नहीं था, ये इसको मिस इंटरप्रेट किया गया। हम इन अलाइनमेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत के मिशन से। हमारे CEO, हमारी यूनिवर्सिटी इज़ वर्किंग फॉर दैट ओनली कि हमारे आज के युवा ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर के लोगों के साथ compete कर पाएँ, हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर पाएँ, खुद बना पाएँ। और ये एक हमारे तरफ से एक वो था, अटेम्प्ट था कि हम बच्चों को इसमें दिखाएं कि कैसे हम, ये सब हमारी यूनिवर्सिटी में है। आप आइए, खुद देखिए, आके एक्सप्लोर करिए। आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी कभी। देखिए नेहा जी, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे हम पिछली बातों को भूल करके आगे बढ़ें। हम बहुत हम्बली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जिस तरह से हम वो कहना चाह रहे थे वो पुट अक्रॉस नहीं हुआ, और वो जिस तरह से इंटरप्रेट होना चाहिए था वो इंटरप्रेट नहीं हुआ। बट इन चीज़ों को छोड़ करके जो इस AI समिट का मिशन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस पर फोकस करते हैं, सबके वेलबींग पे फोकस करते हैं, मेंटल वेलबींग पे फोकस करते हैं। एक आखिरी सवाल है, बच्चों के काम को, सर आपसे रिक्वेस्ट, एक आखिरी सवाल है, बिल्कुल जाऊंगा। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको अफसोस नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीज़ें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं, कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नज़र आ रहा है किसी भी जगह पर कि आपने क्या किया? आपको कैसे पता कि मुझे अफसोस नहीं है? मुझे बिल्कुल अफसोस बताइए ना कि मुझे कितना बहुत, अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो इन सारी कंट्रोवर्सी की वजह से उसका टाइम लैप्स हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो कहना चाह रहे थे और जो सबको बताना चाह रहे थे, इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला, वो ठीक तरह से सामने मौका, सर मौका ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास ये मौका था और हमने इसका ठीक तरह से शायद हम यूज़ नहीं कर पाए। आप लोगों ने हमें इतना मौका नहीं दिया, इतना टाइम नहीं दिया कि हम उसको और अच्छी तरह से। देश का नाम नीचा हुआ, इसको लेकर आप में अफसोस नहीं है? मैं फिर ये बात कह रही हूँ, देश की जो छवि है, देश का जो गौरव है, वो इतनी छोटी सी बात नहीं है कि वो नीचे हो जाए। ये सर, ये लेगेसी है, ये वैल्यू सिस्टम है, ये सिंस एजेस है। इतनी छोटी सी चीज। सबक क्या मिला आपको? आपको इस घटना से कोई सबक मिला? आपने सीखा कि अगली बार फिर यही करेंगे? मैं आपकी उत्तेजना समझ सकती हूँ सर, सबक हम सबको लेना है।
हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें हम पूरा धैर्य, ऐसे जब आप लोग बात करते हैं तो हर कोई बहुत मीडिया फ्रेंडली नहीं होता है। इस तरह के माहौल में शब्द थोड़े से इधर के उधर हो जाते हैं, मात्रा और पंक्चुएशन का फ़र्क होता है। रोको कॉमा मत जाने दो, रोको मत कॉमा जाने दो, पूरा मतलब बदल जाता है सर। तो सबक सबको लेना है कि कैसे हम पूरे धैर्य के साथ अपनी बात कहें और दूसरे की बात सुने। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अफसोस है। वी आर रियली अपॉलोजेटिक कि हमारे बच्चों का जो चांस है उसका टाइम किसी और चीज़ में जा रहा है, जो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। Still stand that we are with the students. Our AI investments and everything that we have procured is only for the development of the students, to give them a hands-on experience to create, experiment, curate, innovate and contribute to Viksit Bharat. आपका ढेर सारा धन्यवाद। Thank you. यहाँ पर आप समझिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये स्टॉल है, इसमें जो एक शुरुआत हुई तरह तरह की टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स का जो काम है उसको दिखाने की बात की जा रही थी। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, ख़ास तौर पर हम इस चीनी कुत्ते की बात करें, तो ये पूरा का पूरा इसने माहौल ही बदल दिया। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत कहीं ना कहीं एक एआई में एक ताकत बनकर उभरने की बात कही जाती है, लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े करती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।